Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Function and Emotions। आई होप आप सब अच्छे हैं, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। I'm सॉरी फॉर द डिले। मैंने एक दिन का डिले कर दिया क्योंकि सच में लास्ट डे मेरी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। एक्चुअली मैंने इतना कुछ झेल लिया कल की क्या बताऊँ। खैर आई नो आप लोगों को स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो स्टोरी पे आते हैं, बाकी चीज़ों को दूर भगाते हैं। चलो आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ दिया था जब विंग जो वांगजी की लगभग गोद में बैठ गया था, उसके सीने में अपने सर को छुपा के रो रहा था क्योंकि उसे बहुत 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 बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था अब उसका एंजल उसे अपने साथ नहीं रखेगा, उसे अपने से दूर कर देगा, उसके पास नहीं आएगा, हो सकता है उसे इस राज्य से निकाल दिया जाए। इसलिए विंग बहुत ज़्यादा डर गया था और वो रो रहा था। तब अंकल चिरन जिन्होंने कहा वांग जी से कि वांग जी क्या विंग से भी शादी नहीं करेगा। वांग जी और विंग दोनों हैरान हो गए थे। विंग का सिसक ना रुक गया था। वो अपना सर को उठाकर अंकल चिरन की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। अपनी भीगी भीगी आंखों से वह सामने देख रहा था। वो इतना ज़्यादा क्यूट एडोरेबल लग रहा था। अभी किसी चिरन का मन किया कि वो उसके गालों को खींच दे। उन्होंने किया भी। वो विंग के पास आ गए और उसके चीक्स को पिंच किया और कहा वांग जी तुम्हारा पार्टनर तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। वांग जी जिसका ध्यान पार्टनर शब्द पर गया और अपने भाई के हाथ पर, उसे अपने भाई के हाथ को हटा दिया विंग के चीक से। विंग अपने गाल को रब कर रहा था। उसे लगा उसने पाउट कर लिया, लेकिन वो अभी भी हैरान है। अंकल ने अभी क्या कहा। विंग जो अभी भी अंकल की तरफ देख रहा था अपनी गीली गीली आंखों से। वांग जी खुद भी एक बार अपने भाई को घूर कर देखता है, फिर अपने अंकल की तरफ देखने लगा। उसके अंकल जो धीरे से मुस्कुरा रहे थे। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं वांग जी के कमरे का, जहाँ पर वांग जी बेड पर बैठा हुआ था और विंग जो इधर उधर घूम रहा था और वो सोच रहा था कुछ। वांग जी ने विंग को देखा और कहा वी क्या हुआ। विंग वांग जी के पास आया, उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला एंजल क्या तुम्हारे शिफू ने सच कहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, शादी तो एक लड़का और एक लड़की के बीच होती है ना, तो हमारे बीच कैसे। वांग जी इसने विंग की तरफ देखते हुए पूछा क्या तुम नहीं करना चाहते। विंग और चल पड़ा। उसने कहा हाँ मैं करना चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं करूँगा, तुम तो कितने सुंदर हो, तुम एंजल भी हो। वांग जीस ने विंग को वहीं बिठाया पास में और कहा वी मैं एंजल नहीं हूँ। विंग जीस ने वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा नहीं तुम एंजल हो। देखो तुमने मुझे ठीक कर दिया, मैं बोल सकता हूँ, तुम एंजल हो ना। वांग जीजस ने अपना सर नाम में हिलाया और कहा नहीं मैं एंजल नहीं हूँ, मैं एक कल्टीवेटर हूँ भी, गुसु का दूसरा राजकुमार। तुमने मेरा नाम सुना होगा, मेरा नाम लान वांगजी है। तुमने हंगुनचुन नाम सुना होगा। विंग जिसके हाथ वांगजी के हाथ से छूट गए थे, उसने ये नाम सुना है। उसने बहुत कुछ सुना है इस नाम के बारे में। उसके महल में अक्सर ऐसी बातें हुआ करती थी जिन्हें वो बस इग्नोर किया करता था। उसे कभी दिलचस्पी ही नहीं आई, लेकिन अब उसे याद आ रहा था कि उसके घर के सर्वेंट्स बात किया करते थे हंगुनचुन के बारे में। वो राजकुमार जो बहुत घमंडी है, कोल्ड है, जिसने अपने ही पिता को मार दिया। विंग की आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने वांची की तरफ देखा और कहा तुम एंजल नहीं हो, तुम हंगुनचुन हो। वांग जीस ने अपना हाँ में सिर हिला दिया। विंग जीस ने कहा मैंने मैंने सुना था, तुम बहुत कोल्ड हो ना, तुम बहुत बुरे हो, सब लोग यही बोलते हैं, सब यही बोलते थे, तुम बहुत बुरे हो, तुमने तुमने अपने पिता को मार दिया था है ना। ये सुनकर वांगची की आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, दुख भी था, गिल्ट भी था, दर्द भी था। बहुत सारे इमोशंस एक साथ थे उसकी आंखों के अंदर। उसके फेस पर भी वो एक हर्टिंग एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। वांग जी जैसे लग रहा था कि उसने शायद गलती कर दी है विंग को सच्चाई बताकर। विंग अब उससे दूर चला जाएगा और वो विंग को दूर जाने देना नहीं चाहता है। उसे तो लगा था कि उसे सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी रिश्ते की शुरुआत अगर सच्चाई की बुनियाद पर रखी जाए तो वो सबसे ज़्यादा प्योर होती है, सबसे शुद्ध होती है। लेकिन अगर झूठ की बुनियाद पर रखा जाए तो वो रिश्ता ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। इसलिए वांग जी को लगा कि उसे विंग को बता देना चाहिए, पर अभी तो गड़बड़ हो गई है। उसे ऐसा लग रहा है शायद विंग अब उसे पसंद नहीं करता है, उसे दूर जाने वाला है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो कहाँ से खड़ा हो गया। वांग जी की आंखों में अब आंसू आ गए थे। विंग ने वांग जी को रोते हुए नहीं देखा था, पर उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था।
विंग जो खड़ा हो गया था और वांग जी के पास आया, उसके फेस को लिया और अपनी चेस्ट में रख के उसे हक कर लिया। उसके बालों में अपने हाथों को फिराने लगा। वांग जी शॉक भी हो गया था, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। उसके हर्ट में पेन भी हो रहा था। वांग जी जो रो रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगा था। विंग जो उसे सहला रहा था, विंग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। विंग जिसने कहा, वो सब झूठ बोलते हैं ना, तुम तो बहुत अच्छे हो, मैंने देखा है, मेरा एंजल, तुम एंजल हो, तुम मेरे एंजल हो, है ना। विंग जिसने वांग जी के चीक्स को पकड़ा, विंग के हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, पर फिर भी उसने वांग जी के चीक्स को पकड़ा, उसके फेस को ऊपर उठाया और कहा, है ना एंजल, तुम हो ना एंजल। वांग जी जिसने विंग को हक कर लिया और कहा, मैं विंग का एंजल हूँ, हाँ। विंग जिसे इतना तो पता है कि कोई इंसान अगर रोता है तो उसे गले लगा लेना चाहिए, अच्छा लगता है। विंग के साथ भी तो यही हुआ है, जब भी वो रोता है वांग जी उसे गले लगा लेता है। विंग को कितना अच्छा लगता है। वांग जी और विंग दोनों ही रो रहे थे। उन दोनों की ही आंखों में आंसू थे। उन्होंने नहीं देखा कि बाहर सिचेन खड़ा था। सिचेन जो वांग जी से बस कुछ बात करने के लिए आए थे, पर उन्होंने जब देखा कि वांग जी विंग को सच्चाई बता रहा है तो वो रोकना चाहते थे वांग जी को कि वो ना बताए, ऐसा ना करे, पर उन्होंने विंग का रिएक्शन देखा। उन्हें अब समझ आ रहा था कि अंकल सच में बहुत आगे तक सोच सकते हैं। अंकल ऐसे ही उनके अंकल नहीं हैं, ऐसे ही वो क्लान लीडर नहीं बने हैं। उनके पास दूर तक की सोच है। उन्होंने शायद पहले ही देख लिया था कि विंग वांग जी के लिए एकदम सही इंसान है। वो लड़की नहीं है तो क्या हुआ, पर वो एक इंसान सही है। वांग जी को हमेशा खुश रखेगा, हमेशा उसका साथ देगा, उस पर हमेशा 100% विश्वास करेगा। यह देखकर सचिन को अच्छा लगा। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो दोनों इतने ज़्यादा रो रहे थे अंदर कि बाहर सचिन बेचारे वो भी रो पड़े। सचिन से अब देखा नहीं गया। अगर उन्होंने इन दोनों को नहीं रोका तो ये दोनों बहुत ज़्यादा रोएंगे, उन्हें मालूम है। तो उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया। अपने आंसू को पोंछने के बाद उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया। विंग और वांग जी दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ पर सचिन खड़े हुए थे। सचिन जिनके हाथ पीछे बंधे हुए थे, वो अंदर आ गए। उन्होंने कहा, क्या हो रहा है तुम दोनों का। वांग जी जिसने अपने आंसू को जल्दी से जल्दी पोंछ लिया। विंग ने वांग जी को देखा, फिर वो भी अपने आंसू को जल्दी जल्दी पोंछने लगा कि एंजल पोंछ रहा है तो उसे भी पोंछने चाहिए। अगर एंजल अपने आंसू नहीं दिखा रहा है तो वो कैसे दिखा सकता है। उसने भी अपने आंसू को पोंछा। विंग के चीक्स और नोज दोनों रेड हो चुके थे। वांग जी की आईज और नोज वो भी रेड हो चुके थे। वो दोनों इतना रो रहे थे। वांग जी और विंग दोनों ही सिचेन को बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। सिचेन जो विंग और वांग जी के पास आए, इन्होंने एक हाथ वांग जी के चीक्स पर और एक हाथ विंग के चीक्स पर रखा। वांग जी और विंग दोनों ही समझ नहीं पाए कि क्या होने वाला है। सिचेन जिन्होंने कहा, तुम दोनों खुश हो ना। वांग जी हैरान था ये सुनकर। उसका भाई उससे पूछ रहा है क्या वो खुश है, क्या उसकी मर्जी पूछी जा रही है यहाँ पर। विंग जिसने हाँ में अपना सिर हिला दिया, उसने कहा कि वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो एंजल के साथ है। सिचेन जो खुद भी मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद सिचेन जो वांग जी को अपने साथ ले गए उससे बात करने के लिए। उन्होंने विंग से कहा कि बाहर म्यामा खड़ी है गार्डन एरिया में, विंग जाकर उसके साथ बैठ सकता है और बातें कर सकता है। विंग ने हाँ में सिर हिलाया और वो चला गया। मियाँ मैन से उसकी दोस्ती काफ़ी अच्छे से होने लगी है। मियाँ मैन उसे बहुत पसंद है। मियाँ मैन उसे बहुत कुछ बताती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसे कभी मालूम नहीं थी। जैसे उसने खरगोश के बारे में बहुत कुछ बताया। खरगोश गाजर खाते हैं। विंग को नहीं पता था कि खरगोश सिर्फ गाजर खा सकते हैं। म्यामा ने उसे ये भी बताया था कि खरगोश किसी और जीव को नहीं खा सकते, वो सिर्फ सब्जियां खाते हैं, फूल पत्ते खाते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं खाते हैं। विंग को हैरानी हुई थी ये सुनकर, ये जानकर। विंग गार्डन एरिया में पहुंच चुका था जहां पर म्यामैन पहले से ये खरगोश अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। विंग वहां पहुंचा। वो म्यामा के पास जाके बैठ गया और उसके हाथ से रैबिट को लेकर अपने गोद में रख लिया। विंग उसके माथे पर अपने हाथ को बार बार सहला रहा था। म्यामैन ने विंग को देखा और कहा, तो तुम खुश हो। विंग जिसने म्यामैन की तरफ देखा और कहा, मैं खुश हूँ। म्यामैन जिसने कहा, तो ये बताओ, क्या तुम्हें मालूम है शादी के बाद क्या होता है। विंग जिसने कहा, हाँ मुझे मालूम है। म्यामैन हैरान हो गई थी। उसने कहा, तो तुम्हें मालूम है, कैसे मालूम है, क्या होता है। विंग जिसने कहा, मैंने देखा है जब एक लड़की लड़के से शादी करती है तो उसके घर जाती है, उसके घर पे खाना बनाती है और उसके घर में सबका ख्याल रखती है और कुछ टाइम बाद उसके बच्चों को जन्म भी देती है। हाँ। मैंने कहा, अच्छा और ये सब कैसे होता है। विंग जिसने कहा, कैसे होता है, क्या होता है, करती है वो, मुझे नहीं पता है, मैंने कभी इतना देखा नहीं किसी को। विंग, क्या तुम्हें पता है कि अगर एक लड़का दूसरे लड़के से शादी करता है तो उसे क्या पढ़ना पड़ता है। विंग जिसने कहा, नहीं, मैंने तो कभी किसी लड़की को दूसरे लड़के से शादी करते हुए नहीं देखा है।
मैं पहली बार करूँगा। मैम मैंजस ने कहा, अरे भगवान, उसे अपने सर पे हाथ मार लिया था कि विंग सच में एक बच्चा है। अंकल एक बच्चे की शादी वांगजी से कराने वाले हैं। मैम मैंजस ने कहा, विंग क्या तुम जानना चाहोगे शादी के बाद क्या होता है? विंग जिसने कहा, हाँ क्या होता है? मैम मैंजस ने कहा, हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ती है पूरे परिवार की। विंग जिसने कहा, हाँ ये तो मुझे पता है, पर मुझे थोड़ी उठानी पड़ेगी, मैं लड़की थोड़ी हूँ। मैम ने कहा, अच्छा। विंग जिसने कहा, पर हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, मैं कपड़े भी धुल सकता हूँ, मैं घर भी साफ कर दूंगा, और एंजल के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं उसे रैबिट भी गिफ्ट कर दूंगा। मैम मैंजस ने कहा, और? विंग ने कहा, और क्या करते हैं? मैम ने कहा, तुम्हें उसके भाई का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। विंग ने कहा, काका का ख्याल भी रखना पड़ेगा? ठीक है मैं रख लूँगा, मैं शिफू का ख्याल भी रख लूँगा, और मैं आपका ख्याल भी रख लूँगा। और क्या करना है मुझे? मैम मैंजस ने विंग की तरफ देखा। मैम मैंजस ने विंग के हाथ से उस रैबिट को लिया और नीचे छोड़ दिया। उसने कहा, चलो मैं दिखाती तुम्हें क्या करना होगा। विंग मैम के साथ जा रहा था। उसे बहुत क्यूरियोसिटी है, वो शादी करने वाला है एंजल से, तो उसे जानना है कि आखिर होता क्या क्या है, कैसे जिम्मेदारियाँ उठाई जाती हैं, क्या क्या करना पड़ता है, क्या ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है शादी के बाद। मैम मैन उसे अपने कमरे में ले गई थी। वहाँ ले जाकर मैम मैन ने उसे वहीं बेड पर बिठाया और उसने मैम विंग की तरफ देखकर कहा, विंग तुम्हें पढ़ना आता है? विंग जिसने अपना सर ना में हिला दिया, उसने कहा, नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता है। मैम मैन जिसने गहरी सांस ली, वो एक किताब उठा के ले आई थी और वहाँ लेकर बैठ गई थी। मैम मैंने कहा, विंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पढ़ना सीखना चाहिए ताकि तुम अपने हस्बैंड की मदद कर सको? विंग जिसने कहा, हस्बैंड? विंग को ये सुनकर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था अपने दिल में। पता नहीं क्या उसे महसूस हो रहा था। वो इस फीलिंग को, इस भावना को व्यक्त नहीं कर सकता है, शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। उसके पेट में मरोड़े उठने लगे थे, उसके गूज़बम्प्स उठाए थे पूरी बॉडी में। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, पर क्यों अच्छा लग रहा है ये मालूम नहीं था। विंग्स ने कहा, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। मैम ने कहा, क्या हो रहा है? विंग जिसने अपने दिल पे हाथ रखा और कहा, ये देखो ना, कितनी कितनी जोर से आवाज़ आ रही है यहाँ से, क्या हो रहा है? मुझे एंजल को बताना चाहिए, एंजल बहुत अच्छा वैद्य है, वो सब कुछ ठीक कर सकता है, मैं जा रहा हूँ। विंग को मैंने रोका, वहीं बिठाया और कहा, कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ है मुझे बताओ। विंग जिसने कहा, देखो ना कितनी जोर से आवाज़ आ रही है यहाँ से, धक 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 धक, ऐसी जोर जोर से आवाज़ आ रही है, क्या क्या हो रहा है ये? विंग जिसने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ था, उसने मैम के हाथ को लेकर भी वहाँ रख दिया था। मैंने अपने हाथ को खींचते हुए कहा, कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारी धड़कन बढ़ गई है। विंग जिसने कहा, धड़कन क्या होती है? मैम जिसने विंग को बताया कि धड़कन होती क्या है। धड़कन एक इंसान को जिंदा रखती है। अगर किसी का दिल धड़कना बंद हो जाए तो वो इंसान जिंदा नहीं रहता है, मर जाता है। विंग जिसने कहा, ओह तो इतनी तेज क्यों हो रही है? क्या अब से पहले मैं जिंदा नहीं था? क्या मैं आज जिंदा हो गया हूँ? मैम जिसने मुस्कुराया और कहा, शायद। विंग जिसने कहा, क्या मैं इतने दिनों तक लाश था? मैम जिसे हंसी आ रही थी विंग की ऐसी बातें सुनकर कि वो क्या करे इसका, ये सच में कुछ नहीं जानता है, दुनियादारी के किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानता है। मैम जिसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, इस दिल का इतनी तेज धड़कने का मतलब है तुम खुश हो। जब हम खुश होते हैं तो ये बहुत तेज़ी से धड़कता है। विंग जिसने कहा, अच्छा तो क्या मैं खुश हूँ? मैम जिसने कहा, तो क्या तुम खुश नहीं हो? विंग जिसने कहा, मुझे अच्छा लग रहा है। मैम जिसने कहा, वैसे ये धड़कन क्यों बढ़ी तुम्हें पता है? विंग जिसने कहा, क्यों बढ़ी? मैम जिसने कहा, तुम्हारे हस्बैंड की वजह से। विंग का दिल और जोर से धड़कने लगा था। विंग ने कहा, देखो ना ये और जोर से आवाज़ आ रही है, और जोर से आवाज़ आ रही है, मुझे बीमार तो नहीं हो गया मैं? मुझे एंजल के पास आना है। विंग फिर से उठने लगा था। इस बार मैंने उसे नहीं रोका, उसे इस बार विंग को जाने देना है और देखेगी वो वांग जी का रिएक्शन। विंग के पीछे पीछे मैम भी आ गई थी। वांग जी जो अपने भाई से बात करते हुए अपने एक रूम की तरफ ही वापस जा रहा था, विंग उसी टाइम पे वहाँ पहुँच गया। उसने एंजल के पास गया, वांग जी के पास गया, उसने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, एंजल तुम्हें पता है मुझे कुछ हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हो गया है। वांग जी जिसने विंग को देखा और कहा, क्या हुआ है विंग, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट लगी है? म्या क्या हुआ ऐसे? उसने म्या की तरफ देखा। उसने बहुत कोल्ड आवाज़ में म्यान से पूछा था। म्यान एक बार के लिए तो डर ही गई। म्यान जिसने कुछ नहीं बोला, अपने मुंह को बिल्कुल नहीं खोला, सिचन जो म्यान को देख रहे थे कि क्या हुआ है। म्यान जिसने अपनी आंखों से इशारा किया कि वो शांत रहे, अभी उन्हें बहुत अच्छा शो देखने को मिलने वाला है।
विंग जिसने कहा नहीं, मुझे कुछ हो गया है, देखो ना। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और अपने दिल के ऊपर रख दिया, अपने सीने के ऊपर रख के कहा, इसकी आवाज़ इतनी बढ़ गई है, देखो ना कितनी ज़ोर से बढ़ा हुआ है ये, इतनी ज़ोर से क्यों आवाज़ आ रही है यहाँ से। म्यामा ने कहा कि यहाँ आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं खुश हूँ। वांग जी ने विंग को देखा, फिर म्यामान को देखा। वो कंफ्यूज था कि ये क्या है, क्या विंग सच में बीमार है। विंग की तरफ वांग जी ने देखा और कहा, तुम बीमार हो विंग। म्यामान ने अपने सर पे हाथ दे मारा और कहा, वो बीमार नहीं है, मैंने बस उससे इतना कहा कि अब वो अपने हस्बैंड के साथ रहने वाला है, इसलिए उसकी दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई। विंग की दिल की धड़कन फिर से बढ़ने लगी थी। उसने कहा, देखो ना फिर से बढ़ गई। ये जब भी हस्बैंड बोलती मैं क्या करूँ, मुझे बहुत अलग लगने लगता है। एंजल, क्या मैं बीमार हूँ, क्या 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 कुछ होने वाला है मेरे साथ। वांग जी जो हैरान था वो विंग की तरफ देख रहा था। उसे समझ आ गया, विंग का जो चीक्स हैं वो रेड हो चुके थे। उसे समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है विंग के साथ। विंग को शर्म आ रही है और विंग बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश। वांग जी जिसने विंग की तरफ धीरे से देखा और छोटी सी स्माइल पास की, जिसे देखकर सिचन और म्यामान को झटका लगा, सच में झटका लगा। वांग जी स्माइल कर रहा है। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और उसके चिक्स पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बीमार नहीं हुई, तुम ठीक हो, तुम खुश हो। विंग जिसने कहा, ये तो इसने भी कहा था कि मैं खुश हूँ, पर मैं खुश हूँ इसलिए इधर की धड़कन पड़ रही है कि क्या मैं खुश नहीं हूँ तब नहीं बढ़ती है। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, मैं बताता हूँ, चलो। वो विंग को अपने साथ ले गया था। विंग को अपने कमरे में लाने के बाद उसे वहीं बेड पर बिठाया, उसे पानी दिया पीने के लिए। विंग ने पानी पिया, अभी भी उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वांग जी जिसने दरवाजे को बंद किया वो विंग के पास आया। विंग के पास बैठकर वांग जी जिसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वी मेरी तरफ देखो। विंग ने वांग जी की आंखों में देखा। वांग जी की आंखों में देखते हुए विंग को बहुत अलग महसूस हो रहा था। अभी भी उसकी धड़कन वही तेज थी, बहुत तेज थी। वांग जी जिसने विंग के हाथ को लिया, अपने सीने पर रखा और कहा, देखो। वांग जी के दिल पर हाथ रखने के बाद विंग को महसूस हुआ वांग जी के सीने से भी उतनी तेजी से आवाज आ रही है, धक धक की। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, हैरान होकर। वांग जी ने कहा, देखा, मैं भी खुश हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। विंग जिसने कहा, तो क्या ये आराम से नहीं होता है, मतलब वैसे तो ये कभी नहीं हुआ, अचानक से क्यों। वांग जी विंग की तरफ लीन हुआ, उसके चीक्स पर एक किस कर दिया। विंग जिसे बहुत अलग महसूस हुआ, वांग जी ने पूछा, कैसा लग रहा है। विंग जिसने कहा, कुछ अलग लग रहा है, बहुत अलग लग रहा है। विंग के चीक्स रेड हो चुके थे, पूरी तरीके से लाल लाल टमाटर जैसे। वांग जी ने कहा, विंग, इस भावना को प्यार कहते हैं, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, प्यार क्या होता है। वांग जी जिसने कहा, जब हमें कोई अच्छा लगता है और हमारा मन करता है कि हम जिंदगी भर उसके साथ रहें, कभी उससे अलग ना रहें, एक पल के लिए भी वो हमसे दूर ना हो, हम उससे दूर ना हो। उसके छूने से हमें अच्छा लगता है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसके नाम सुनने से हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमें अच्छा लगता है, वो प्यार होता है। वांग जी को प्यार की इससे ज़्यादा प्योर डेफिनेशन नहीं मालूम है। जो उसे लगता था उसने विंग को बताया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, एंजल, मुझे प्यार हो गया है तुमसे। हाँ, मुझे प्यार हो गया है एंजल। वांग जी के फेस पर एक बड़ी स्माइल थी। उसने विंग को हक किया और कहा, हो गया है। विंग जिसने कहा, क्या तुम्हें भी हो गया है। वांग जी ने कहा, मुझे भी हो गया है। सिचन वांग जी को अपने साथ ले गए थे। वो वांग जी को यही सब कुछ बता रहे थे कि वांग जी ऐसा ना समझे कि वो मजबूरी में विंग से शादी करने वाला है, बल्कि जो अंकल हैं वो देख पा रहे हैं कि वांग जी को विंग से प्यार हो चुका है और शायद विंग भी वांग जी को पसंद करने लगा है। वांग जी को सिचन ने ही प्यार की डेफिनेशन समझाई, उन्हें बताया कि कैसा लगता है प्यार हो जाने पर। विंग ने वांग जी को बता दिया था वही सब कुछ जो सिचन ने उसे बताया था। वांग जी और विंग दोनों बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश। इसके बाद तो टाइम जैसे हवा की तरह बहने लगा था। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होने लगा था। शादी उनकी तय कर दी गई थी, पर कब होनी है यह अभी तक तय नहीं किया गया था। वांग जी जो सोच रहा था कि वो जियांग राज्य को ऐसे नहीं छोड़ेगा, उन्होंने उसके विंग को इतना दुख पहुंचा है, इतना दर्द दिया है, वो उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता है। और वो कितना कोल्ड है, कितना रूथलेस है, ये तो अब सबको पता चलेगा। पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को इस बारे में मालूम चलेगा कि वांग जी कितना ज़रा क्रूर हो सकता है। वांग जी विंग को पढ़ा भी रहा था। उसने एक तलवार भी दी थी। वो तलवार असल में
वांग जी के माँ की है। विंग ने उस तलवार को लिया और देते ही उसने बोल दिया सुबियान। वांग जी हैरान था कि ये कैसा नाम दिया है, सुबियान का मतलब होता है कुछ भी, तो क्या विंग इसको कुछ भी बुलाने वाला है? और अंकल चिरन जो वहां पर थे वो तो हंस रहे थे कि ये बच्चा सच में एक बच्चा है। मियां मैन के साथ भी रहकर वो बहुत कुछ सीख रहा था, बहुत कुछ। मियां मैन उसे पढ़ना लिखना सिखा रही थी और बहुत कुछ शादी के रूल्स के बारे में बता रही थी। सिचेन जो खुद उसे अपने साथ राज्य के मुआने पर ले जाया करते थे और वांग जी उसे स्वॉर्डमैनशिप सिखाया करता है। अंकल चिरन जो उसकी परेशानी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वो 1-2 घंटे रोज विंग के साथ बिताते हैं। विंग को जैसे एक परिवार मिल गया था, उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। ऐसा होते होते 2 हफ्ते का समय बीत चुका था। विंग की हालत पहले से काफ़ी ठीक थी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को वांग जी ने काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप कर दिया था। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी विंग को दिया करता था। वांग जी इस बात को नहीं जानता था कि मियां मैन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी विंग को देती है, अंकल भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी विंग को देते हैं और सिचेन काका वो भी विंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी शेयर करते हैं। विंग की बॉडी में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे थे। उसके अंदर जैसे कोई बैरियर टूटने लगा था। विंग की हेल्थ में इम्प्रूव आ रहा था, बहुत ज़्यादा फर्क आने लगा था। विंग की सोच में भी बहुत ज़्यादा फर्क आने लगा था। विंग जिसने मियां मैन के साथ रहते रहते पढ़ना तो बहुत जल्दी ही सीख लिया था। मियां मैन बहुत अच्छी टीचर है, उसने विंग को बहुत अच्छे से पढ़ना सिखाया। विंग को जैसे पढ़ना आया उसने बहुत सारी किताबें पढ़ना चालू कर दिया। उसे पढ़ने में दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि वहाँ से उसे बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है। वो काफ़ी कुछ सीखता है और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारता भी है। विंग एक दिन में एक किताब ख़त्म करता है, ज़्यादा बड़ी नहीं ज़्यादा छोटी भी नहीं, मीडियम साइज़ की, और उसे अच्छा लगता है। वो जो कुछ पढ़ता है वो रात को वांग जी के पास जाके उसे सब कुछ सुनाता है। उसने दिन भर में क्या क्या किया, उसे मेहमान ने क्या क्या बताया, अंकल ने क्या क्या सिखाया और गगा ने कहाँ कहाँ घुमाया। उसने कितनी बार स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस की वांग जी के सिखाने के बाद, सब कुछ, कितनी बुक पढ़ी, कितना कुछ सीखा, सब कुछ वो वांग जी को आके बताता है। वांग जी को अच्छा लगता है। विंग बहुत सारा बातें करता है और वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। उसकी ज़िंदगी में जैसे रंग आ गए हैं, उसे ऐसा लगने लगा है। आज का दिन विंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सुबह से ही उसे बहुत सारे सरप्राइजेस मिल रहे हैं। मॉर्निंग में वांग जी ने विंग को मीठा कुछ खाने के लिए दिया था। विंग को मीठा बहुत पसंद है। वांग जी ने उसे दिया था सरप्राइज में। दोपहर के वक्त म्याम मैन जिसने उसे एक फ्लूट दी थी, जो कहा था उससे कहा था कि वो इसे बजा सकता है और अपने लिए खुद गाने भी लिख सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है। विंग को बहुत अच्छा लगा था। वांग जी के पास उसने गुचन देखा है, जो वांग जी उसे रात में सुनाता भी है। विंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज सचैन उसे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाने वाले हैं। हालांकि उसका एंजल भी उसके साथ जाएगा, पर विंग बहुत ज़्यादा खुश है बाहर घूमने के लिए, क्योंकि वो कभी भी जियांग महल से बाहर नहीं गया था। पहली बार वो बाहर घूमने के लिए जाएगा। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है। उसके साथ में म्याम मैन भी जाने वाली है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। सब लोग उसके साथ जा रहे हैं, वो सारी फैमिली ट्रिप पर जाएंगे, मज़ा आएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट जो भी है जैसे भी कमेंट ज़रूर करना एंड शिकायत मत करना छोटे पार्ट के लिए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। इट्स क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी और मुझे चैलेंज पसंद है, तो मैं कोशिश करूँगी डेली अपडेट करने की। और प्लीज़ शिकायत मत करना। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।